it's time to take you on an extraordinary journey beyond the boundaries of time. A thrilling drama on the fascinating topic of time travel. As someone said, वक्त के समंदर में सब ख्वाब तैरते हैं कि वक्त के समंदर में सब ख्वाब तैरते हैं, माजी के राज और मुस्तकबिल के पल पल जीते हैं। ये सफ़र वक्त का अजीब है जहाँ कल और आज सब एक ही रहते हैं। Let's invite our talented performers to take us through the mysteries of time. अस्सलामु अलैकुम, ladies and gentlemen, हम और आप इस बात पर गौर करें कि जो चीज़ें माजी यानी कि पास्ट में हो चुकी हैं, अगर वो ऐसे होती तो कैसा होता, या जो चीज़ें फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में होने वाली हैं वो ऐसे हो तो कैसा होगा। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज एक लड़का ऐसी टाइम मशीन बनाता है जिससे वो अलग अलग वक्त में भटकता रहता है। जैसे न्यूटन के सर पे अगर कभी एप्पल गिरा ही ना होता तो क्या आपको क्या लगता है, स्टूडेंट का बोझ हल्का ना हो गया होता? या आपको क्या लगता है आरसीबी कभी फाइनल जीत भी सकती है? हुई मुद्दत की गालिब मर गया, हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है उसकी हर एक बात पर कहना कि अगर यूं होता तो क्या होता। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लड़का भटकते हुए कहाँ पहुँचता है। लड़का भटकते हुए पहुँचता है आइजैक न्यूटन के टाइम में। न्यूटन अभी उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जहाँ उनके सर पे एप्पल गिरता है और वो डिस्कवरी करते हैं ग्रेविटी की। आइए देखते हैं लड़का वहाँ पे क्या कर पाता है। सर एप्पल खाएंगे? क्या तुमने इसे पकड़ दिया? ओह, मैं अपनी पुरानी थ्योरी में खोया हुआ था। बाय द वे, माई सेल्फ आइजैक न्यूटन। आइजैक सर आप? ओह नो सर, मुझे जाना होगा सर, मेरे पास कुछ है। ओह शिट। अब लड़का भटकते हुए पहुंचेगा महात्मा गांधी के दौर में, और अब हम यहाँ देखेंगे वो सीन जब 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली लगती है। आइए देखते हैं वो सीन। नहीं गौर से नहीं, बापू हटिए, बापू 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 को लगी तुम, बापू। खैर, अब लड़का भटकते हुए पहुंचेगा तारीख के एक ऐसे शख्स के दौर में जिसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। आइए देखते हैं वहां पे लड़का क्या कर पाता है। अरे अभी हम लोग रशिया पहुंचे नहीं, कहाँ हमारी आर्मी? माफी चाहता हूँ, रशिया जम चुका है, हम वहाँ हार जाएंगे। हम हार जाएंगे? हम जीतेंगे। सर मैं फ्यूचर से आया हूँ, सर मेरी बात सुनिए। अगर बात मेरी सुनने लायक तो मैं सुनूंगा। सर आपको हिस्ट्री में ऐसे विलन शो करा गया है आपके वॉर करने की वजह से, इसीलिए आप वॉर मत करिए। ये वार होगी और हम जीतेंगे। सर ये देखिए सर, ये हमारे जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, आपके वॉर करने की वजह से लाखों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। ओफ, आर्मी को वापस बुलाओ, अब ये वार नहीं होगी। यस सर। That I have advocated for you in this year, I spent my time. That I have advocated for you in this year, I spent my time. No, you cast your vote. If yes, then stand up for me as I have stood up for you. The war is over. तो अब लड़का भटकते हुए पहुंचता है तारीख के एक ऐसे अजीम उशान शहंशाह के दौर में जिन्हें हम और आप और ये दुनिया शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के नाम से जानती है। तो आइए देखते हैं लड़का वहाँ पे क्या करता है।
साइड में हो। शहजादे सलीम को बुलाया जाए। जी अब्बा हुजूर। हम चाहते हैं कि आप सल्तनत की भाग दौड़ संभालें, लिहाजा हमने सोचा है कि आपको जंग के लिए दक्कन रवाना किया जाए। हमें मालूम है कि आप हमें सल्तनत के कामों में उलझाकर हमारी ख्वाहिशों पर खंजर चलाना चाहते हैं। अगर आपकी आरज़ू कनीज है तो आपको सारी उम्र भर इस ख्वाहिश को जब्त करना होगा, वरना जिल्लत आपका मुकद्दर होगा। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए, फिर बताइए। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर शहंशाह के फर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये सल्तनत छोड़ सकता हूँ, मगर वो चीज जो मेरे दिल में पैवस्त है उसे नहीं छोड़ सकता। फिर नस्ल तैमूर की जाओ जलाल की कसम, तुम इस अजीम तख्त व ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए मेरे दिल के जनाजे पर रखे हैं। शहजादे सलीम, तुम्हारे अंदर से बगावत की बू आ रही है। ये बगावत की बू नहीं है, ये सर्द में ना नहाने की वजह से आपके जिस्म की बू आ रही है। गुस्ताख, जो तुम चाहते वो नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। मैं मुस्तकबिल से आया हूँ। तारीख में जहाँ आपको अजीम उस्सान शहंशाह के लक़ब से याद किया जाता है, वहीं आपको दो दिलों को जुदा करने वाला बादशाह भी कहा गया है। लिहाजा आप अपने बेटे की पसंद की कद्र करें। शहजादे, आप जिस इश्क मिजाजी मुब्तला हैं वो ऐसा है कि इंसान जहन्नम की आग में हो और मौत चाहे लेकिन उसे मौत भी ना आ सकती। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने अब्बा जान की हिदायत की इताअत करें। इस गुस्ताख का सर कलम कर दिया जाए। भागो भागो। खैर, अब लड़का भटकते हुए पहुंचता है एक ऐसे अजीम शख्स के दौर में जिसे दुनिया द ग्रेट का लक़ब देती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आइए जानते हैं मरने के बाद उनकी आखिरी 3 ख्वाहिशें क्या क्या थी। सर, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सर, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। इनके हाथ बाहर क्यों हैं? इनके हाथ बाहर इसलिए हैं क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी ताकि लोगों को मालूम हो हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सर, सिक्के क्यों फेंके जा रहे हैं यहाँ पर? ये सिक्के इसलिए फेंके जा रहे हैं ताकि लोगों को मालूम हो ये दौलत दुनिया में ही रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। सर, डॉक्टर क्यों खड़े हैं यहाँ पर? डॉक्टर यहाँ पे इसलिए हैं ताकि लोगों को मालूम हो डॉक्टर भी मौत के आगे बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अब लड़का भटकेगा और पहुंचता है ऐसे जगह पर जहां पे 2 मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। एक है आइंस्टाइन, जिन्हें आप सब जानते होंगे, और दूसरे हैं ओपेनहाइमर, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु हथियार बनाया था। तो आइए जानते हैं वहां पे लड़का क्या करता है। नॉक नॉक। जी आ जाए। और आइंस्टाइन, कैसे आना हुआ? तो अहम मसले पर आपसे बात करनी है। जी बोलिए। हमने सुना है आप परमाणु हथियार पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसको जंग में नाजी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नहीं, इसे मत बनाइए, ये बहुत डेंजरस है, इससे लाखों बेगुनाह मारे जा सकते हैं। वो कैसे? हम इसे तो जंग में इस्तेमाल करेंगे दुश्मनों के खिलाफ। सर, प्लूटोनियम तैयार है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुम कौन हो? सर, मैं फ्यूचर से आया हूँ। सर, आप ये बॉम्ब मत बनाइए। आपके बॉम्ब बनाने की वजह से लाखों बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जो कि आइंस्टाइन सर सही कह रहे हैं। वो कैसे? सर, आप खुद देखिए। सर देखिए, आपके बॉम्ब बनाने की वजह से अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला किया था, जिससे लाखों बेगुनाह लोग मारे गए हैं, और इसका असर इंडिया और रशिया पर भी हुआ है। ये सब मेरी इजाद की वजह से हुआ है? जी सर। नहीं, ये बॉम्ब नहीं बन सकता। अगर ये बॉम्ब बना तो मैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन जाऊंगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी।
असिस्टेंट, इस बम को खत्म कर दो। नहीं असिस्टेंट, इधर नहीं वरना हम सब मारे जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। अब लड़का भटकते हुए पहुंचेगा हमारे मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर में, जहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हमने दुनिया को अभी पॉल्यूशन से नहीं बचाया तो हमारी दुनिया का 20 और 30 साल बाद क्या हाल होगा। ओह, हम कुछ नहीं कर पाए। कौन से लोग हैं ये? कौन सी दुनिया है ये? ये वही दुनिया है जिसको आज से सालों पहले आप और आपके लोगों ने तबाह व बर्बाद कर दिया था। इसको देखो, जहरीली गैसों की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। इसको देखो, प्यास की शिद्दत से मरा जा रहा है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं छोड़ा। इसको देखो, ग़िज़ाइयत की वजह से इसका क्या हाल हो गया है, खाने के काबिल कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अब IPL की वो अनहोनी जिसका हम सब शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, तो आइए अनहोनी को होनी बनाते हैं। असंभव, असंभव, RCB फाइनल, असंभव, ये नहीं हो सकता। RCB ने फाइनल जीत लिया। तो खैर, अब हम और आप जरा इस बात पर गौर करें कि जो चीजें माजी यानी कि पास में हुई हैं, अगर वो ना होती तो क्या दुनिया की तारीख और भी रोशन होती। खैर, अब हम आपसे मिलते हैं पैरेलल यूनिवर्स में।